हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाली हूँ ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग। ये हमारा कपड़ा है, तो यहाँ से हमने कपड़े को पहले यहाँ से सीधा कर देख लेना है कौन सा हमारा सीधा साइड। तो ये हमारा रॉन्ग साइड है, तो यहाँ से हमने इस तरह से निशान को लगा लिया है। अब हम इसको 2 फोल्ड में कपड़े को बिछाएंगे। तो अच्छी तरह से पहले ये इस कपड़े को बिछा लेते हैं इस तरह से। और ये हमारा यहाँ से पहले कपड़े को हम सीधा कर लेंगे। ये हमारा थोड़ा कपड़ा तिरछा है नीचे वाला, तो यहाँ से कपड़े को सीधा कर लेते हैं। और सीधा करने के बाद ये हमने खुली साइड जो है हमने अपनी तरफ रखी हुई है। यहाँ से हम 2 इंच का एक निशान लगाएंगे जो हमें फोल्ड करने के लिए, जिस पे हम इलास्टिक लगाएंगे। तो इलास्टिक के लिए हमने 2 इंच का मार्जिन निकाला है। तो 2 इंच का कपड़ा हम यहाँ से निशान को लगा देते हैं और इसको हम अलग निकाल देंगे पहले। तो यहाँ से हमने निशान लगा दिया है। अब हम यहाँ से कपड़े को अच्छी तरह से पहले बिछा लेते हैं और बराबर करते हुए। ये खुली साइड हमने अपनी तरफ रखी हुई है, तो इस तरह से अब हम एक निशान लगाएंगे यहाँ से, जो हमारी कन्नी है हम अपनी तरफ से। तो यहाँ से 1/2 इंच का निशान लगाएंगे। तो ये इस तरफ से जो खिंचाव होता है, यहाँ से कन्नी लेने के बाद खिंचाव होने लगता है, तो इसको हम निकाल देंगे पहले। इसको हम निकालने के बाद यहाँ से हम लंबाई ले लेते हैं, यानी कि हिप राउंड ले लेते हैं। तो यहाँ से हमारा 36 की हिप है, उसमें हमने 2 प्लस किए हैं, तो 11 निकल के आया। तो 11 हमने बॉक्स का निशान बना लेना है। तो इन निशानों को हम इस तरह से मिलाएंगे और इसको भी हम यहाँ से 11 इंच नाप लेते हैं। तो ये हमारा एक बॉक्स बन के तैयार होगा 11 इंच का। तो इस तरह से हमें निशान लगा लेने हैं। यहाँ से हम 2 इंच का निशान लगाएंगे। अगर ज़्यादा हैवी साइज़ है तो यहाँ पे हम 2.5 इंच का भी निशान लगा सकते हैं। और यहाँ से हमने गुलाई कर दी। अब हम ले लेते हैं लंबाई का निशान। तो काफ़ी कपड़ा उड़ रहा है इसलिए अब यहाँ से हम निशान लगा लेते हैं लंबाई का। तो यहाँ से हमारी 33 इंच की लंबाई है, तो हमने यहाँ पर 33 इंच का निशान लगाना है। और दूसरी तरफ भी हम निशान को लगा लेते हैं और स्केल के माध्यम से यहाँ से हम सीधा कर लेते हैं, बिल्कुल सीधा इस तरह से। अब हम मोड़ने के लिए नीचे सिलाई मार्जिन भी ले लेते हैं, जो हमें सिलाई में दबाने के लिए कपड़ा एक्स्ट्रा चाहिए, तो उसके लिए भी हम मार्जिन ले लेते हैं इस तरह से। इसको भी सीधा कर लेते हैं। तो हमारे ये सारे निशान लग गए। यहाँ से हम देख लेते हैं कितना आया। तो यहाँ से हमारा 13 इंच निकल के आया। तो यहाँ पर भी हम 13 इंच का एक निशान लगाएंगे और निशान लगाने के बाद इसको हम हाफ कर लेते हैं इस तरह से। तो ये हमारा बॉटम का भी निशान लग गया। तो बॉटम हमारी 6 इंच की है, तो 3 इंच हमने इधर निशान लगाया और 3 इंच का हम निशान लगाएंगे दूसरी तरफ इस तरफ। तो ये हमारा 6 इंच की बॉटम हो गई और इसको भी हम हाफ कर लेते हैं और स्केल से हम यहाँ से इसको सीधा करेंगे कुछ इस तरह से। इस तरह से हमने इसे सीधा कर लेना है बिल्कुल सही इस तरह से। अब हम निशान लगाएंगे और यहाँ से पहले इसको इंची टेप रखा और इसको हाफ करना है। ये हमारे जांघ का निशान निकल आएगा और इसको भी फोल्ड करेंगे तो यहाँ से हमारा घुटने का निशान निकल के आएगा। इस तरह से हमने निशान लगाए हैं और यहाँ से हमें एक निशान लगाना है 5 इंच का और दूसरी तरफ भी हमने यहाँ से 5 इंच का निशान लगा लेना है। ठीक इसी तरह से हमें यहाँ से 4-4 इंच के निशान को लगा लेना है। 1 इंच कम निशान को लगाना है हमें और इस तरह से हमें इंची टेप की सहायता से ही इसको मिला लेना है। इस तरह से भी निशान को हम लगा लेते हैं। इस तरह से भी निशान बिल्कुल करेक्ट निकल के आते हैं और इस स्केल फंटी से भी निशान बिल्कुल सही आते हैं निकल के। तो इस तरह से हमने निशान लगा लिए हैं। अब हम इसकी कर लेते हैं कटिंग, ऊपर तक ले जाते हैं कटिंग। तो ये देखिए हमारी कटिंग हो चुकी है और यहाँ से हम कट्स लगा लेते हैं मार्जिन का। तो इस जो हमारा फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट की हमारी कटिंग हो चुकी है। सेम बराबर ही कटिंग करनी है हमें
अब हम बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेते हैं। तो इसको इस तरह से हमें बिछाते हुए कपड़े पे निशान लगा लेना है। तो यहाँ से हमने 2-2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है, कुछ इस तरह से, ये देखिएगा। और इन निशानों को इस तरह से 2-2 इंच के निशान हम नीचे तक लगाते चले जाएंगे। इसको हम अच्छी तरह से पहले सही कर लेते हैं और यहाँ से हम नीचे तक ले जाते हैं, यहाँ तक, इस तरफ, और निशानों को लगा लेते हैं। और यहाँ से हम क्रॉच एरिया को गुलाई कर देते हैं। यहाँ से हम करीब 2 इंच पर निशान लगाएंगे और इसी में डाउन कर देंगे कुछ इस तरह से, ये देखिए, मिला देंगे निशान को। और ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है, उसको हम बाद में काट देंगे। इन निशानों को हमने लगा लिया, सारे निशान हमारे लग चुके हैं। और इसकी हम अब कर लेते हैं कटिंग। तो नीचे से पहले हम सीधे कटिंग कर लेते हैं इस तरह से, और इस तरफ से भी हम यहाँ से जो एक्स्ट्रा हमने मार्जिन लिया था बस वहाँ से ही हमें कट कर लेना है। तो ये देखिए हमने कटिंग कर ली है कुछ इस तरह से, ये देखिए बिल्कुल सिंपल सी कटिंग है इसकी। आप बनाएंगे तो एक ही बार में सीख जाएंगे, आप ट्राई करके देखिएगा। अब हम निकाल लेते हैं पॉकेट। तो इसमें से, इस कपड़े में से हम निकाल लेते हैं। तो जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ था तो उसमें से हम इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए पहले हम निशान लगा लेते हैं। यहाँ से काफ़ी कपड़ा उड़ रहा है हमारा, तो यहाँ से 3-6 इंच का निशान लगाया हमने। और दूसरा निशान हम लगा लेते हैं 12 इंच पे। यहाँ से हम 7 इंच पे एक निशान लगाएंगे, ये कुछ पॉकेट, और इसको हम यहाँ से गोल शेप कर देते हैं इस तरह से। तो ये हमारी पॉकेट भी कट गई और रुमाली भी हमने इसमें निकाल ली है। तो कुछ इस तरह से, ये देखिएगा। अब हम चलते हैं मशीन की तरफ। तो यहाँ से हम रुमाली को जोड़ लेते हैं, सिलाई स्टिच कर लेते हैं रुमाली को, ये पार्ट को हटा देते हैं। अब हम इस पे रुमाली को लगाएंगे। तो यहाँ से अच्छी तरह से रुमाली को लगा लेते हैं और अच्छी तरह से मिलाते हुए दोनों कपड़ों को सिलाई को लगा लेना है। तो दूसरा पार्ट भी हम उठाते हैं और दूसरे पार्ट को ऊपर इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं रुमाली के ऊपर। तो रुमाली को इस तरह से जोड़ लेते हैं। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है, तो पहले हमने फ्रंट पार्ट के ऊपर रुमाली को जोड़ लिया है। ये देखिए हमारी रुमाली इसमें लग चुकी है। ठीक इसी तरह से हमें बैक पार्ट का भी इसको पार्ट तैयार कर लेना है। दोनों में रुमाली लगा ली हमने। तो ये देखिए अब हमारी इसमें इंटरलॉक भी कर ली हमने और हमें लगानी है पॉकेट। तो ये हमने फ्रंट पार्ट लिया है, तो फ्रंट पार्ट का हम निशान को लगाएंगे। ये हमारे सीधे हाथ पे, यानी कि राइट हाथ पे पॉकेट को डालना है हमें। तो यहाँ से हम निशान को लगा लेंगे। तो पहले मैं यहाँ से एक निशान लगाऊंगी, करीब 4 इंच का निशान लगाऊंगी, क्योंकि 2-2 इंच हमारा निशान, और यहाँ से हम 5.5 इंच पे निशान लगाया हमने। तो इन निशान को हम पॉकेट के ऊपर भी लगाएंगे ताकि आपको समझ में आ सके अच्छी तरह से। तो ये हमने निशान पहले कपड़े के ऊपर लगाया, अब वही निशान हम पॉकेट के ऊपर लगाएंगे। तो यहाँ से हमने करीब 2 इंच कपड़े को छोड़ते हुए निशान को लगाया है और यही निशान हमें सेम इस कपड़े पे लगा लेना है पॉकेट के ऊपर। और इस तरह से ऊपर एक दूसरे के ऊपर रखते हुए इस लाइन को हम सीधा कर लेते हैं पहले। ये देखिए, तो ये कुछ इस तरह से बन के आएगा निशान, और इसी के ऊपर हमें लगानी है सिलाई कुछ। ये देखिए इसके ऊपर हम सिलाई को लगा देंगे इस तरह से। और बहुत ही सिंपल है पॉकेट लगाना। और इसको इस तरह से घुमाएंगे और घुमाते हुए यहाँ से सिलाई को लगा देना है, और इधर से हम पक्का करते हुए निकाल देते हैं सिलाई। और हमें यहाँ से, ये देखिए हमारी सिलाई बिल्कुल
लग चुकी है अच्छी तरह से। अब हम यहाँ से कट्स लगाएंगे। ये कट्स हमारे अंदर की साइड से लगेंगे। कुछ लोग क्या करती हैं, बाहर की तरफ से कट्स लगा लेती हैं, तो हमें कट्स को बहुत ध्यान से लगाना है, अंदर की तरफ से लगाना है। और इसको पलट के हमें इस तरह से सीधा कर लेना है। ये देखिए सीधा हो गया हमारा। और नाखून की सहायता से हमें इसको बैठाना है इस तरह से। प्रेस, आपके पास प्रेस तो प्रेस कर सकती हैं इसको बैठाते हुए इस तरह से। अब हम पॉकेट के ऊपर से सिलाई को लगा लेना है। तो 2 पॉइंट कपड़े को दबाते हुए कपड़े पे सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हम कपड़े, ये देखिए कपड़े के ऊपर यानी कि उल्टी साइड से हम सिलाई को लगाएंगे। हमने कपड़े को उल्टी तरफ से रखा है और इसको यहाँ से यहाँ पर सिलाई को लगा देना है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम सिलाई और ये पूरी कर देंगे। तो यहाँ से लगा लेते हैं पहले। तो ये देखिए हमारी सिलाई लग चुकी है। इसको हम सीधा कर लेते हैं पलट के, तो ये हमारा जो मार्जिन है वो अंदर की साइड चला जाएगा। ये देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बन गया हमारी। अब हम इन कपड़े को एक बराबर करते हुए सिलाई को लगा लेना है जो हमने। अब इसी के ऊपर हमें सिलाई को लगा लेना है ठीक इस तरह से। तो ये सिलाई हमने लगा ली है और इस कपड़े को भी हमें इसके ऊपर दबा देना है, इस तरह से सिलाई को लगा लेना है। तो ये हमारी पॉकेट लग गई। अब हमें इसका जो बैक पार्ट है तो बैक पार्ट को हम इस पे जोड़ लेंगे। तो ये हमने बैक पार्ट उठाया और इसके ऊपर अच्छी तरह से मिलाते हुए सीधी सिलाई को लगा देना है, बिल्कुल सीधा ही जाना है। तो इस तरह से सिलाई लगानी है हमें। तो हम सिलाई को हम ऊपर की साइड से ही लगाएंगे और पलटते हुए ये हमारे ऊपर का साइड जो है वो पॉकेट का साइड है। तो यहाँ से उसी के ऊपर अभी सिलाई लगाई थी उसी के ऊपर हमें सिलाई को लगाते चले जाना है। तो ये देखिए और नीचे तक ले जाते हैं। और यहाँ से हमारा बॉटम आ गया। तो 3 इंच पे हमने यहाँ पे निशान लगाया है बॉटम को कपड़े को छोड़ते हुए। 2 इंच का मार्जिन और 1 इंच हमने बॉटम खोलना है। तो इस तरह से यहाँ पक्का करते हुए यहाँ से हमने धागे को कट कर देना है। तो ये देखिए हमारे कुछ इस तरह से खुल के आया है और इसको हम पलट लेंगे पहले सीधी तरफ से। तो सीधी तरफ से पलटने के बाद और यहाँ से कुछ इस तरह से पलटेंगे, यानी कि सीधी साइड में पलट के। और अब फिर से बताती हूँ, ये देखिए कुछ ये इस तरह से। और ये देखिए ये इस तरह से आप। और यहाँ पे मैं एक निशान लगा देती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से दिख सके। और यहाँ इसके ऊपर हमें सिलाई लगा ली है और यहाँ से पलट के हमने इसको सीधा कर लिया। तो ये देखिए कुछ इस तरह से ये बन के आया है। सेम इसी तरह से हमें दूसरा भी तैयार करना है। तो दोबारा मैं बता देती हूँ किस तरह से हमने तैयार किया है। तो इसको हमने सीधा कपड़ा रखा सीधे कपड़े के ऊपर और दूसरी साइड से भी हम इस तरह से पलट के और एक बार और फोल्ड करते हुए मार्जिन को दबाते हुए सिलाई को लगा देना है। सेम इसी तरह से निशान भी लगा देना है ताकि हमारी लाइन आपको दिख सके। और इसको इस तरह से स्टिच कर लेना है। ये देखिए और इसको पलट के हम सीधा कर लेते हैं किसी भी सहायता से। ये देखिए तो नॉक वगैरह हमारे कोने निकल आएंगे। तो ये देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारे ये बॉटम बन के आया है। इस पे हम सिलाई को लगा लेते हैं पहले। सेम इसी तरह से हमें दूसरा भी तैयार कर लेना है। तो ये देखिए हमने तैयार कर लिया है। और
और यहाँ से ये देखिए हमने दूसरा भी बना के तैयार कर लिया। और हमें लगानी है ऊपर से सिलाई, ये पॉकेट की तरफ से हमने ऊपर से सिलाई को फिनिशिंग के साथ लगा लेनी है। और लास्टिक भी हमारी लग चुकी है, ऊपर से हमें एक सिलाई और लगा लेनी है। तो हमारा ये ट्राउज़र बन के तैयार हो गया है। तो ये देखिए ट्राउज़र हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। और कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।